I know that you are working very hard, every single day grinding, pushing and trying to make progress. But what if I told you that 99% of your effort is wasted? It sounds crazy, right? But here is the twist. That wasted effort is not actually useless. बल्कि यही 99% तो इम्पोर्टेंट है. So मेन पॉइंट इसे इंटायरली एलिमिनेट करने का नहीं, बल्कि सही ढंग से नेविगेट करने का है. क्योंकि अगर हम बड़े और सक्सेसफुल लोगों की भी बात करें, then they wasted time too. But the difference is that they know how to waste it the right way. So कहीं ना कहीं आप जितने अच्छे से अपने इस 99% एफर्ट को वेस्ट करोगे, उतने ही अच्छे से एम्ब्रेस कर पाओगे अपनी उस 1% को जो कि आपके जीवन में एक्चुअल में मैटर करेगा. फॉर एन एग्जांपल, एक इंसान है आर्यन. वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है. वो हर इंपॉर्टेंट स्किल को एक्वायर कर रहा है, वो अपने आप को ग्राइंड कर रहा है, वो डिफरेंट आइडियाज को टेस्ट कर रहा है. बट डिस्पाइट दैट ऑल एफर्ट, नथिंग वाज वर्किंग. नो मनी, नो गेन, नो सक्सेस, नो रियल ग्रोथ एंड ही इज एग्जॉस्टेड. और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने एक गलत मार्केट को चूज कर लिया है. जिस मार्केट में वो इतने एफर्ट लगा रहा है वो एक डिकेइंग मार्केट है, जिसके कारण उसका 99% ऑफ एफर्ट वेस्टेड चला जा रहा है, बिकॉज ही इज वर्किंग ऑन समथिंग दैट विल नॉट मूव द नीडल. अब अगर हम बाहर से देखेंगे तो हमें देखने में तो लगेगा कि आर्यन के सारे एफर्ट्स बेकार हो गए. उसने जितनी स्किल सीखी, उसने जितना हार्ड वर्क किया, वो सारा वेस्ट हो गया. बट जब आर्यन को वो मार्केट की प्रॉब्लम समझ में आएगी, जब अपनी मार्केट को चेंज करेगा, अपनी नीश को चेंज करेगा और एक नई मार्केट में एंटर करेगा, देन वहां पे उसके बहुत ज्यादा हाई चांसेस होंगे कि वहां पे वो सक्सेस पा जाएगा. क्योंकि जो लास्ट मार्केट में उसने काम किया, जो लास्ट नीश में उसने काम किया, जो उसने स्किल्स एक्वायर की, जो उसने एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप किया, जो उसने बिजनेस आइडियाज को ट्राई किया, वो कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे उसको उसके नए मार्केट में. सो लास्ट मार्केट में की गई उसकी एफर्ट वेस्टेड नहीं गई, वो यूजलेस नहीं हुई, बल्कि उस 99% एफर्ट ने भी पे ऑफ किया जब उसने सही 1% को पा लिया. सो जितने सही ढंग से आप अपने 99% ऑफ एफर्ट को यूज करोगे, उतने ही अच्छे ढंग से आप एम्ब्रेस कर पाओगे अपने उस 1% एफर्ट को, जो कि एक्चुअल में वर्क करेगा आपके लिए. अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कंटेंट क्रिएशन का. माना कि आपने कंटिन्यूअसली 30 वीडियोस अपलोड की और 30 की 30 नहीं चली, बट 31वीं जैसे ही आपने वीडियो अपलोड की वो बूम कर गई. सो 31वें के पीछे चलने का कारण ये नहीं है कि बाकी 30 खराब थी, ये 31वां ही बहुत अच्छा था, बल्कि रीजन ये है कि आप पहले 30 वीडियोस बना चुके हैं. आपको अपनी ऑडियंस का पता है, आपको उनकी नीड का पता है, आपको पता है कि उनको क्या चाहिए. यानी कि 31वीं वीडियो जो आपकी बूम की है वो कहीं ना कहीं रिजल्टेंट है आपके पिछले 30 वीडियोस का, आपके पिछले 99% एफर्ट का. यानी कि वो 1% सक्सेस भी आपको तभी मिलेगी जब आपने 99% एफर्ट को वेस्ट किया होगा, जब आपने 99% एफर्ट में अपना पसीना बहाया होगा. सो कहीं ना कहीं आपकी उस 30 वीडियोस की पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड थी वो 31वें में जाके दिखी. सो द 1% इज हिडन इनसाइड द 99% एंड यू ओनली फाइंड इट बाय गोइंग थ्रू द प्रोसेस. सो द वेस्टेड एफर्ट वाज नॉट रियली वेस्टेड, इट वाज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग व्हाट एक्चुअली वर्क्स. सो आपका गोल इस 99% को अवॉइड करना नहीं है, बल्कि इससे फास्टली और स्मार्टली गो थ्रू होना है और उस 1% तक पहुंचना है जो कि एक्चुअल में आपके लिए डिफरेंस को क्रिएट करेगा. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू नेविगेट द 99% विदाउट गेटिंग स्टक. तो अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम सिंपल 3 स्टेप फ्रेमवर्क को यूज करते हैं. पहला है एक्सपेरिमेंट रैपिडली. अब हमसे गलती क्या होती है कई बार कि हम गलत चीजों के साथ स्टिक हो जाते हैं, उसमें अपना बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट कर देते हैं. अब आप कहोगे कि हम कैसे पता लगाएं कि हमारे लिए सही है या नहीं, हमें इसके साथ स्टिक होना है या नहीं. तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करो उस नीश के अंदर, उस काम के अंदर. जल्दी जल्दी एक्सपेरिमेंट्स करके देखो कि क्या वो आपके लिए सही है या नहीं. बिकॉज द फास्टर यू एक्सपेरिमेंट, द फास्टर यू फाइंड दैट वर्क्स. द सेकंड इज आइडेंटिफाई द पैटर्न्स. यानी कि जब आप ट्राई कर रहे हैं चीजों को, जब आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है पैटर्न्स पर. आपको आइडेंटिफाई करते रहना है पैटर्न्स को. यानी कि कौन सी चीज आपको फायदा दे रही है, कौन सी चीज आपको नुकसान कर रही है, कौन सी चीज आपको प्रॉफिट में लेके जा रही है, कौन सी चीज आपको लॉस में लेके जा रही है, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो लगातार हमसे होती ही जा रही हैं. एंड दिस इज द पॉइंट वेयर यू स्पॉट योर 1%. एंड द थर्ड वन इज डबल डाउन दैट वर्क्स. अब यही पॉइंट है जहां से आप स्केल एंड ग्रो कर सकते हो. यानी कि जब आपको आपके 1% का पता लग जाए, देन गो ऑल इन, इग्नोर एवरीथिंग एल्स. This is how people go from struggling to unstoppable. For an example, एक आदमी है, उसने 10 बिजनेस मॉडल्स को ट्राई किया. अब उन 10 में से उसको एक आइडिया चलता हुआ नजर आया, तो वो क्या करेगा कि बाकी 9 आइडियाज को ड्रॉप कर देगा और पूरे का पूरा मेहनत लगाएगा अपने उस आइडिया को स्केल करने में और ग्रो करने में. सो आपको एक माइंडसेट शिफ्ट चाहिए कि embrace the 99% but don't get stuck into it. अब बहुत लोगों को लगता है कि अगर वो फेल हो रहे हैं तो वो कुछ गलत कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम फेल होने में नहीं है, गलती फेल होने में नहीं है, बल्कि गलती तो इसमें है कि आप धीमे धीमे फेल हो रहे हैं. यानी कि आपका फेलियर बड़ा स्लो है, आपके फेलियर का प्रोसेस बड़ा स्लो है. सो फेल फास्टर, learn quicker and move on to right things before everyone else and move through the 99% fast enough to find your 1%. So move faster and smarter. Navigate the 99%, stop overthinking, experiment rapidly, and once you find what works, commit to it with everything you have. That's how real success happens. So अगर इस वीडियो ने आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दिया हो तो hit the like button and subscribe to the channel because I am here to help you find your 1%. Thank you.